क्या पूछना है? You can hear me, please. Anybody can hear me? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। अभी जो लोग को सवाल पूछने का है वो पूछ सकता है, लेकिन निफ्टी का बारे में बात करेगा मैं रिमूव कर देगा। हाँ? अब बोलो सूर साहब, क्या बोलने का है? मैं कुछ बोला नहीं, उसके पहले ही सबको बोलने का है। कमाल का पब्लिक है यार। बोलो ना सूर साहब, नहीं बात करेगा, चलो रिमूव। शरद भाई, ये हाँ, શું લાગે છે માર્કેટ? એક કોણ બોલા? પ્રેમલ પ્રેમલ શું લાગે છે? તો હું અહીંયા બોલવા આવ્યો છું તો સાંભળવું નથી ને પહેલા જ પૂછી લેવું છે શું લાગે છે. એટલે જ તો સાંભળવા આવ્યા તમને આ તો શરદભાઈ. પૂછવા શું માંગો છો તમે? પછી સાંભળી લો ને. અચ્છા, બોલો બોલો શરદભાઈ. અરે હુ આર યુ ટુ? ઓકે સોરી. તમે શું छोड़ो सर छोड़ो। वो किसी को प्रॉब्लम होता है, वो किसी को बीमारी होती है ना, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, बोलता है ऐसे ही ठीक हो जाएगा। 5 दिन 10 दिन, फिर आखिर में डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर बोलता है बहुत लेट हो गया और वो चला जाता है। ऐसे ही अपना शेयर बाजार में है, सब लोग अपने आप को रुस्तम समझते हैं। ये मार्केट में ए टू जेड लोग रुस्तम समझते हैं कि उसको सब कुछ मालूम है, वास्तव में कुछ नहीं मालूम। Why I say this, I also know only 30%. तो तुम लोग तो ये जुम्मा जुम्मा हुआ 2 साल हुआ ऑप्शन खेल खेल के, अभी ये शेयर बाजार नहीं है ऑप्शन, ये निफ्टी शेयर बाजार नहीं है, शेयर बाजार इज स्टॉक्स। क्यों समझते नहीं हो? रोज सुबह शाम एक्सपायरी, अरे एक्सपायरी होने दो ना, आपका क्या जाता है? वो बुलाने को आता है क्या कोई? आपको ईमेल आता है कि आज एक्सपायरी है, मेरे घर पे आ जाओ, खेलो मेरे साथ? नहीं, मैं तो एक्सपायरी के दिन पे वो सुना, अभी 3-4 एक्सपायरी, क्या फर्क पड़ता है अपने को? जो चीज खेलना नहीं है वो क्यों जाना है अपने को? तो मेहरबानी करो, अभी भी वक्त नहीं गया है। एक क्या मतलब हो रहा है आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको उल्लू बनाया जा रहा है, खुलेआम उल्लू बनाया जा रहा है निफ्टी का मूवमेंट देख के।
ये ले, ये रविंद्र को भेजो रिक्वेस्ट, DGRS को भेजो। हाँ सर, भेजा है। तो सरेआम आपको उल्लू बनाया जा रहा है, HDFC बैंक, HDFC और ICICI। और TCS तो लगता है रिजल्ट आने पे 2700 ही हो जाएगा, 100%। हालात बहुत खराब है। ये आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो बताओ मेरे को कि ऊपर है या नीचे है, कितना नीचे है बताओ, कोई तो बताओ। क्या निफ्टी 17,000 है। आज भी HDFC बैंक कितना 18-20 रुपया ऊपर कर दिया। चलो सब लोग खुश खुश खुश। और पूरा टाइम ट्विटर पे निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी क्या बोलते हैं, निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी एक्सपायरी। तो fucking lot of disturbance here. Now B group. First let me talk of platform shares. CDSL, CAMS, IEX, IRCTC और भी 4-5 जो भी है। 1 year ago I told somebody ये सब कचरा क्यों लेता है, तो he shouted at me कि तुमको कुछ समझता नहीं है, तुम बुढ़ा हो गया। मैं बोला साला मेरा दिमाग अभी भी तेरे से तेज है, छोड़ना। So he rebuked me. 1200 का भाव था CDS। वो कल मैंने उसको फोन किया, क्या राजा क्या खबर, CDSL आ गई शान ठिकाने? बोले एवरेज करूं क्या? मैं बोला कर, मैं बोला एवरेज कर, 100 रुपया तक एवरेज करते रहना। देखिए, आप लोग को कोई अंदाजा नहीं है कि शेयर का हालत क्या हो सकता है एंड हाउ दे आर वैल्यूड। ये टीवी पे आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा हाउ स्टॉक्स आर वैल्यूड। आपको मैं 5 स्टॉक बताता हूँ, मिनिमम डबल टिबल हो जाए। और 500 स्टॉक बताऊं जो 1/10 हो जाए। ये IRCTC है, इश्यू आया था 400-500 रुपए का भाव था। फिर ये जो स्प्लिट बोनस करके पता नहीं कितने का भाव है, 6,000 है या 3,000 है, आई डोंट नो। अरे तुम लोग क्या लेते हैं, कुछ समझता है क्या? लो ना अच्छा शेयर। और एक बात बोलना है भाई लोग, बिलीव मी, ये लोग जितना भी लोग बोलते हैं ना कि 5 साल के लिए लेता हूँ, 10 साल, आर यू श्योर? मैं बहुत साल देखा है, बहुत साल देखा है, कुछ नहीं होता है। एक का एक भाव पड़ा रहता है, आपको शेयर काटने को आएगा। आप रोज रात को सोने के पहले बोलोगे कि भाई मैं क्यों ये शेयर लिया। और जो लोग शेयर अपना लोन लेके लिया है, मैं बुरा नहीं चाहता आपका, लेकिन लिख के देता हूँ कि आप बर्बाद हो जाओगे। जो लोग बोरो करके शेयर लेता है वो बर्बाद हो जाता है। सेम थिंग अप्लाइज इनटू FNO। जो लोग FNO में लॉन्ग करता है, अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू लूज मनी। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। आप मंदी करेगा
कंटेंगो तो मिलेगा 1 रुपया और 200 का चाहिए तो 1 सवा रुपया, और अगर आप लॉन्ग है तो आपको लगेगा, तो कहाँ तक भरोगे? एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, this market is shrinking. Now, about FIIs. FIIs are selling left, right, and center. LIC has started a new game. Buy HDFC Bank and Pidilite and sell everything else. That's what Ravi Bhandari, who's on the panel, tweeted. So, I think LIC is now on a course of self-destruction. ये कहाँ तक करेगा ऐसा, कितना करेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये लंबा चलेगा। ये लंबा नहीं चल सकता है। LIC को क्या जरूरत है कि HDFC बैंक छाप छाप के लेने का, और उतना ही माल छाप छाप के बी ग्रुप का बेचने का? इट्स शेयर प्रॉब्लम. Now, don't live in hope. Hope is a precursor to insolvency. Cut. That should be the motto, irrespective of your losses. Now, if you take my advice, well and good. If you don't take my advice, well and good. But times are very trying. Yeah, okay, I remember now. This FIIs, I spoke to maybe 2 or 3, I don't know how many, since last week. They are concerned about our democracy. Now, that's very dangerous. If fund managers start talking about all this, I don't know what will happen. Mr. Rohit Srivastav said in his video that this is the fourth expiry which is coming in red. I don't know what he was trying to say, but I will tell him not 4, 16 expiries will be down. 16 expiry. Be prepared. And talking about US market, and US market का बात करता है वो अभी, 1 मिनट है, मैं बोलता हूँ. US market is down, Nasdaq and S&P. Our Singapore Nifty is up. ये क्या झोल है, क्या है? What nonsense is this? Why do people believe all this? It's your funeral, your money, your. It suffice to say, we are in a very dangerous zone. If the advanced decline is negative to such a large extent and for such an extended period of time, how the hell people think of a bull run? And I realized one thing, most of them are running a paid service. So it is in their interest to run a biased view.
Yes, I have a paid service. I charge 1 lakh rupee per day. It was a joke. But I don't have any agenda. How? So I'll speak my mind. I'll speak from my experience. I'll speak from what I know. Now, about trading, please don't go long thinking it is available cheaply. FNO market is only price action. If it's going down, sell. It's going up, buy. But if it's going down and you buy, you will be butchered like nobody. See, first of all, you don't know ABC of the company. You know only the price. अरे ऐसे नहीं होता है trading. You have to learn something about the company, at least something which is very basic. You cannot just sit on the screen and say हाँ चलो मैं भी खेल लेता हूँ. नहीं होता है. It requires lot of patience. And last 2 weeks, it has been very hectic for me. That by 3:40, I'm asleep, exhausted. Not that I don't have energy, I have plenty of energy. But there are too many opportunities. Too many opportunities. You can make just with 20 lakhs, you can make 20 lakhs in 2 days. That kind of opportunity. I had bought an option of Adani Port at 1 rupee 10 paisa, 620 strike price when the price was 655. I had the foresight कि Adani Port is falling. बोला ठीक है ना 1,10,000 पड़ गया. आज क्या हुआ? 40 में बिका. 40 लाख रुपए. वो ठीक है फिर मैं कुछ करके किसी को दे दिया पैसा. But the point is, there are, see, if you are a true trader, forget about bull and bear. Bull and bear is only a story. You want to fight with me, I am a bear. If I want to fight with you, you are a bear. वो सब फालतू का बात है. Just one thing. Market is what? Not to express your bloody opinion. I care two hoots for my own opinion or your opinion. Show me the color of money. I sit down in front of the screen every day, every moment, with my regular breaks. Where is the question of being a bull or a bear? It's a question of making money. And believe me, in a falling market, I won't call it a bear market because this market is in a bear phase since October 21. Nobody on this, nobody will say that it is a, I'm saying it is a bear market. And as day progresses, this market will take the shit out of you. ये IEX में 55 लिखा, 55 होगा, शर्म के मारे लिखा. I will give you statistics. IEX market cap is 11,400 or 800. 400. PTC exchange market cap is 2,500. Now, Mr. Ravindra will say 100% this, that. But where is the value? It's bullshit. Bullshit. People are being made fool out of.
ले लो, कर लो मजा। IRCTC एक बुकिंग का काम करता है, उसको क्यों इतना भाव देना चाहिए? फॉर व्हाट जॉय? वो बोला अभी हेलीकॉप्टर का भी वो बुकिंग करेगा, मान लो। अरे क्या है, पागल है क्या? तो ऐसे ऐसे अपने वहां पे वो टीवी पे आता है कि इसको ऑर्डर मिला, माल लाओ माल लाओ। अरे क्या है क्या, 500 करोड़ का ऑर्डर मिला, सचमुच में मिला नहीं मिला, एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा, 4 साल लग जाएगा। तुम क्यों अभी से उछलता है भाई? ऑर्डर मिलना इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। I can explain you this, but doesn't make much sense to explain to you. Also, I fail to understand कि जब आपके अज, 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 समझ भाई, आपसे सवाल पूछता हूँ। समझ भाई, यस सर, यस सर। आपके सामने समझो टाटा पावर 190 का 186 होता है, तो आप देते क्यों नहीं हो? सर होप ट्रेड ओपीएम लिया होता है ना, तो एक्चुअली वी थिंक दैट इट विल ऑलवेज गो अप, इट्स अ टाटा कंपनी। तो एज ए जनरल प्रैक्टिस वी थिंक दैट इट विल गो अप इवेंचुअली, एक दिन तो जाना ही है टाटा है। नहीं, तो टाटा दिस इज द टाटा पावर इज ओनली एन एग्जाम्पल। मैं बोलता हूँ लोग क्यों नहीं बेचते हैं? नहीं, एक्चुअली सर अभी देर आर 3-4 वेज वेर इन दे हियर न्यूज। वन इज टीवी, सेकंड इज जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ज्यादातर लोग ट्विटर पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं। तो वहां पर कभी जैसे आप बेचने की बात करते हो, नहीं नहीं, तो वहां पर मैंने कभी किसी ने बेचने की बात नहीं की, भाई ये अभी डाउन आ रहा है तो आप बेच डालो, या इसका फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है। वैसा कभी मैंने सुना नहीं है यूट्यूब पे कि इसका फंडामेंटल सही नहीं है, आप एग्जिट मार दो। एवरीथिंग इज पेंट इन कलरफुल वेज कि आप लोग ले लो बस। दिस इज द ओनली वे इट इज गेटिंग मार्केटेड। एंड वही मार्केटिंग में अभी लोग होप में रह रहे हैं कि भाई ये ऊपर आएगा या अच्छा भाव मिलेगा आपको, आज नहीं तो 3 महीने के बाद। अभी क्यों, अभी किसी को पैसे की जरूरत नहीं है सर, सबके पास बहुत पैसा है एवरेज करने के लिए, न्यू न्यू स्टॉक्स लेने के लिए। जो भी 1000 का भाव है तो अभी 200 रुपये 400 रुपये हो गए, तो ले लो, ले लो, बस वही का है सर। नहीं, but money has a cost. It has an opportunity cost of 10%. तो वो पैसे का कॉस्ट तो है ना। बहुत है सर, पैसा बहुत पैसा है सर। अरे बहुत होए, कम ऑन यार, बहुत होएगा बराबर है, बट देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व ना। एग्रीड सर, एग्रीड, बट वो अभी किसी के मगज में नहीं आ रहा है सर। व्हाई इफ यू इन्वेस्ट, first thing I will see is the opportunity interest, opportunity cost, whether it's beating that or not. अगर मुझे कुछ 20% से नीचे कमाने का है, तो मैं नहीं लूंगा। मेरे को 20-30% रिटर्न चाहिए भाई, नहीं तो इक्विटी में क्यों डालूं? ये एफडी सर नहीं। अभी सर सर जस्ट टू इंटरप्ट, अभी लास्ट जो अपना स्पेस हुआ था उसमें एक भाई आया था, वो मार्जिन फंडिंग पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, ऑप्शन सेलिंग। उसको वो नहीं पता था कि मार्जिन में भी पैसा लगता है, दे चार्ज समथिंग, यानी 15-18% वो चार्ज करता है बैंक वाला या एनबीएफसी वाला, जहां से उन्होंने मार्जिन फंडिंग लिया है। बट उनको वो भी नहीं पता है, उनको ये पता है कि वो फ्री में मिल रहा है अभी मार्जिन फंडिंग, वो ठीक है, आपका शेयर है। हाँ उसका वो जवाई होगा, वो ठीक है यार। बट द पॉइंट इज बॉस, इफ यू आर गोइंग टू अर्न एनीथिंग लेस देन 20% इन इक्विटी, व्हाई द हेल वुड यू अपने इन्वेस्ट एंड टेक अ रिस्क? ये 10% फिक्स इनकम में मिलता है, वो ले लो, सेफ में सेफ है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास
पैसा है, आपके किसी दोस्त ने बोला HDFC लाइफ ले लो तो ले लिया, ऐसा नहीं होता है ना। ये पूरा 10 साल तक HDFC लाइफ रहेगा ऐसा ही, फिर क्या करोगे? वो सर आज मेरे कलीग ने मेरे को बोला कि मेरे पास LIC है। ओके, मैंने बोला ठीक है, आपका बच्चा जब बड़ा होगा तब वो भाव आ जाएगा, जो इक्विटी में जब मिला था IPO में वो भाव आ जाएगा। तो ये ऐसी कंपनी लेके बैठे, दे डोंट वांट टू एग्जिट सर, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन। दिस इज द ओनली इश्यू। नहीं, फॉर people who are outside the market, yes, I can understand. Uh, their nature does not allow them. I was talking about people in the market, and I was talking about selling in the people in the market, not investors. Investors never sell, for sure. If I tell my 86-year-old mother, 87, sorry, she will say, nonsense, get out from here. फिर उसका डिमेट स्लिप पे चुपके से साइन लेके बेच देता हूँ, वो अलग बात है, बट वो भी बेचने नहीं देती है। तो इन्वेस्टर लोग नहीं बेचेंगे और नहीं बेचना चाहिए। अब पकड़ के ही रखो हमेशा। ये अब पता नहीं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रेडर्स, व्हाई दे आर नॉट सेलिंग, व्हाई आर दे लिविंग इन होप कि मेरा भाव आएगा, ये मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो कौन था वो विलन भाई, उसको उखाड़ के फेंक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे किधर यार। सर अभी लोग बोल रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम बन रहा है निफ्टी में, इट इज मेकिंग ए बेस एंड टू मूव अप, ऐसा नहीं सब नहीं स्टोरी नहीं बहुत बहुत है सर। no 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 before you joined I said no Nifty talk. नहीं नहीं, इंडेक्सेस एक्चुअली जो भी बड़े स्टॉक है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर HDFC बैंक 1-2% बढ़ गया है, बट आपका फोलियो में नहीं बढ़ेगा कोई भी स्टॉक। इट इज जस्ट टू मैनेज द बिगर पिक्चर, बट द stocks which are there in the portfolio will not move up each also sir। अभी ऐसा हाल है। नहीं, देखिए, आप लोग एक काम कीजिएगा, 2009-10, 2016-17, जो हाई फ्लायर्स थे उसका अभी क्या हाल है वो देख लो। This time is different, rubbish. This time it is worse than the last time. So it's going to be very painful. Please, मेरा तो क्या है, बेचेगा लेगा, it's time pass for me, but I enjoy it. It's my passion, and believe me, anything that you do without passion is useless. Okay, you might earn money, no, I love, and two things last. For heaven's sake, don't think you are an expert. You are nobody. Including me, I am also nobody. Find somebody who can guide you. Every now and then you face a predicament. Whom do you talk to? Whom do you ask? आप अपना ही दिमाग में सोचते हो, करते हो, मत करो यार। हर एक धंधे में, हर एक चीज में आपको कुछ ना कुछ सिखाने वाला चाहिए, वो सिखाओ,
समझो और पैसा बचाओ। और दूसरा बात है, आई वॉज जस्ट somebody told me कि why don't you take up one or two boys under you for teaching them. So I said, well, boss, what I do, I cannot teach because half of the things I don't know why I'm doing it, why, when, how. Nobody said you should try because my boy is in US. He doesn't want to be in the markets. So he said, why don't you? So I'm thinking over. So if anybody wants seriously having a lot of money, I will make arrangements for your stay and everything. I'll teach you whatever best I can. That's it, Samat. Yes, sir. Hmm. The Ravi bhai, yeah, Srini. Good Ravi evening, sir. bhai, go ahead. Go ahead. Good evening, Ravi Yeah, bhai. Good evening. good evening, Samak bhai. दो तीन चीज थी, like I posted for one of the scheme of LIC. What I found was interesting. Again, I started searching from Cummins India. तो Cummins में उनकी शेयर होल्डिंग कुछ 3-4% से they have depleted to below 1%. So I found out ke why they sold so much in Cummins in 3-4 quarters, and I went to that scheme and then search on screener कि हो क्या रहा है. Out of some 50-80 stocks, only 2 stocks they increased the stake, as sir mentioned, was HDFC Bank and Pidilite, and there was plethora of stocks जहाँ पे बहुत aggressively selling हुई है, and none of the stock apart from these two they have increased the stake. So this scheme is primarily what I felt was mostly for mid cap investment, those kind of thing, mid cap, small cap counters. Only two, three large caps were there. Hence, I tweeted about that. That was the first part. Second thing, we were talking about IEX. अगर सर 5-7 मिनट है ना, I will try to explain some of the very hidden kind of risk which even a seasoned player in the market doesn't discuss on IEX. एक तो ना गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू put a policy which says one grid, one price, one network, those kind of thing for electricity in India. IEX का सुप्रीमेसी क्या है कि दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी उनके प्लेटफॉर्म में होती है. But if government brings this regulation which says even on exchange, price would be same in any of the 3 exchanges, then that supremacy goes away. Second thing which government also discuss is market based dispatch, MBED कुछ बोलते हैं. For which what will happen, wherever the cheapest source of power, जो भी जिनको सबसे सस्ता बनाता है वहां से पावर कलेक्ट होगा, and wherever there is demand it will be dispatched accordingly. So we have created a transmission which is inter-region भी transfer से होते हैं. So what the problem here is कि once that supremacy goes, so in few of the segment in IEX they have 90-99% market share. If this market coupling happens, जैसे ना सिंपल वे में अगर किसी को समझाए ना, तो अभी आज आप NSE में बिड करते हो और आप BSE में बिड करते हो. अभी तक क्या है, दोनों की बिड अलग जाती है और वहीं पे सेटलमेंट होते हैं. बट गवर्नमेंट प्लान ये कर रही है कि बिडिंग जो हो वो कंबाइन हो जाए ताकि बायर सेलर्स को लिक्विडिटी का भी फायदा मिले. इफ दैट हैपेंस दैट प्राइस डिस्कवरी सुप्रीमेसी गोज आउट. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट हिडन रिस्क that on IEX. दूसरा we were discussing कि अचानक से why the stock fell. I guess couple of reasons. I think days week और 10 days back उनका buyback program जो था वो closed हुआ है.
When it was closed, the price was 145, 150 types. What happens, sir, in the last week of March, now, last 2 week of March, people do that tax loss harvesting and those kind of thing. So वो delivery volume में भी दिखता है whenever there is tax loss harvesting. And what might have happened because of those things, in few of the very large loss-making counters of 2023, people have moved their entity name and those kind of stuff might have happened. तो उससे वो volume दिखता है अचानक से. So those, and once that buyback plan is closed, there is no buyer at every level for the company. So that, I guess, is the reason for this dramatic fall. Other thing is we also discuss how this risk can be played out on Tata Power, irrespective of the fact that Tata Power is a single-digit ROCE business which trades at 2.5 book value, which should be 1.2 kind of book value. So valuation तो very high है ये. But if this market-based economic dispatch come for electricity, what will happen? कि टाटा पावर का एक 4,000 मेगावाट का प्लांट है मुद्रा वाला. That is very expensive power. That is about 6 rupees power. That becomes unviable. वहाँ का डिमांड बहुत कम आएगा. अभी क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड इमरजेंसी 11 फॉर इलेक्ट्रिसिटी so that whoever has a plant at the port side which works on imported power उनको compulsorily plant run करना पड़ेगा और whoever discom is attached to that power, I guess Genco has to buy it. So last year it came somewhere around May, continued till December और अब की बार February से गवर्नमेंट ने वापस से वो इमरजेंसी 11 चालू कर दिया. What happened when that come? Mudra, which is a loss-making unit for Tata Power, it becomes it start generating either the losses is very minimal or it might start generating some amount of profit. But on a long-term basis, they still haven't find a solution for that. उनका अभी भी कोई PPA sign नहीं हुआ है. uh, Other problem, I guess that was the reason why Mudra पहले क्या था कि एक step down subsidiary में था and they merged it with Tata Power because then it's the liability of Tata Power entity itself. Otherwise standalone में वो अपने cash flow पे service ही नहीं कर सकता debt. So those are the things. Yeah, यही सब था. Shini, you can add if you want. Hello. Srini. Yes, sir. Good evening, Sharad sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. I'll make some short points. I'm gonna go the other side, the psyche, emotion. आपने ये वीडियो Srini, one point I wanted to ask you, just to interrupt you, sorry. ये लोग जो अपना FMCG वाले जो शेशे पैक्स निकलते हैं जैसे नेस्काफे है और ये शैम्पूज में आता है, what they earn out of this, because they are actually losing the bigger cake, bigger piece of the cake. So what do you think about this? Yes and no. So the yes part is in some cases alag brand. So some guys what they did earlier, and we won't name names. They slightly tweak the quality downwards in some way and दिखने में आपको लगता है प्राइस एडवांटेज है सैशे में, एक्चुअली तब नहीं था इन ट्रू टर्म्स. फिर एज यू नो डिजिटल वर्ल्ड एंड quality standards and sort of compliance, all those things, you know, prevent these things from going on for too long. तो एक strategy था अलग brand बना दो. फिर still the sachet thing happens. So now what by and large is happening is without basically that volume would not happen. So वो लॉस में कर रहा है ताकि ओवरऑल समवेयर इन द फैक्ट्री utilization or overhead spread of the whole salaries distribution, वो viability वहां improve कर रहा है. So if I'm say Lifebuoy and I sell say random number 50,000 tons a year without the sachet, with the sachet I'm probably selling 70,000 tons. So I can start taking a gentle loss at those extra 20,000 tons because वो sachet नहीं होता तो लोगों के पास उतने पैसे नहीं है to buy my next pack. So there are quite a few brands where I know directly that the sachet business loses money. So they try and control it.
कि don't let it grow too fast. But कभी volume pressure आता है, अच्छा ठोक दो, we'll take the P&L hit. Those things go on. Was that the question? नहीं, बट मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ श्रीनी, कि जो अपना क्लिनिक प्लस का शेशे पे आता है 1 रुपी का, wherein they have 50% extra quantity. So 27 शेशे पैक्स मीन्स 27 रुपए, और 120 की बोतल आती है. तो why would a person buy a bottle of 120 when the whole bottle fills up with 27 sachet packs? One way to test it is to buy 27 sachets and see what happens with the bottle, whether you fill it or not. नहीं, भर जाता है. This is my अच्छा. practical. Yeah, I have done it. The other which someone posted also is actually a lot of e-commerce and retail business. So sachet का realization to company is वो retail का distribution which may be 10-12%, छोटा किराना shop, and distributor which is maybe 4.5-5% at the most. Whereas when my bottle goes 120 रुपए का, वो Reliance Retail को या Spencer को या D-Mart को मुझे like 30-40-50% margin देना पड़ता है in different forms. So that's another कि कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है is not in the same ratio. It's like become a huge difference. So I just wanted to add to this, Samarth, since you raised the topic. आप ना कभी गुड नाइट का पैक कभी अमेजोन से खरीदना और कभी इधर आपके लोकल स्टोर से खरीदना. So you'll see that the price is printed, MRP is different, right? And Okay. but the price you will buy it will maybe the same. And you'll see this now across lots of categories. Good night is just one example. You'll see this across lots of categories. So what you're seeing as the MRP, right, is not like Srini said, is not what the company will take away. And one other thing that we are missing here, this whole sachet revolution is started in India by a company called Cabin Care. It's about 20 years back, and they started it because people lower down in the economic strata couldn't afford their bottles, right? So it also became a sampling method, and then along with all your other sort of marketing sort of or sales channel enablement, so to speak. So अगर वो शैम्पू का डिमांड है तो वो उसके साथ कुछ और 4 चीज और बेच देगा वो. जैसे अगर आप पेप्सी के ट्रक पे, श्रीनी विल नो दिस, पेप्सी के ट्रक पे मिरिंडा नहीं बिकता, पेप्सी बिकता है, लेकिन उसको मिरिंडा भी बेचना है तो वो जबरदस्ती बोलेगा कि अगर तेरे को पेप्सी चाहिए तो तेरे को 1 क्रेट मिरिंडा भी उठाना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ बेसिकली इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी इन द चैनल. these small products, these are popular products and this thing. आप सोचो टमाटो जो केचप होता है उसका भी सैशे मिलता है. आप सोचोगे क्या है, इतना सा क्या है, कौन खरीदता है? वो बेसिकली वो लिक्विडिटी है, चैनल की लिक्विडिटी क्रिएट करता है वो. True. Thank you. Yes, Srini, you can continue. Yeah, so just the last point on that, which is why घूम फिर के FMCG industry guys, volume अगर negative दिखा, it is the biggest red alert. No other signal is a bigger red alert than a volume decline, because FMCG guys, whether they're in sales, finance, R&D, manufacturing, they all know the whole system is geared to that last, or PNL depends on that last 10,000 tons of sachet sold at 0.1% negative margin on a unit price. And वो अगर कम होने लगा तो मेरा फैक्ट्री का ओवरहेड्स का apportionment goes up, and then I have to take price up, then I lose more consumers, and then the whole system, over a medium term implodes in P&L terms. Which is why मैं 3-4 quarter से चिल्ला रहा हूँ कि अरे वॉल्यूम नेगेटिव है. It is like a big, I mean, we're uncovering this different facets of it. The शरद सर का दो सवाल का एक सवाल का जवाब था शरद सर, which is
there's some brutal emotional truths about how we operate as humans. So I feel, after much reflection, the old truth: a decision not made on the basis of logic cannot be changed by the presentation of better logic. So, lot of the so-called investing buying, happened not on PNL logic, not on price earning logic, not on real logic. It happened on various emotional drivers. A lot of pump and dump was going on, influencer hype. So अभी जब बेचने का, as it is, it's difficult, but even for traders, they're not able to pivot logically, and because original decision of perma bull and हमेशा long, आपने एक बार बोला था लकीरें खींचते रहते हैं, ABC up, then D is up, then E is down, then F is up. So ऐसे लकीरें करते करते we will be 1 million Nifty by 2020, 2030 or something. So this is one problem, I feel, that nobody made the first decision in logic. So now they're not able to undo it with better logic being available. Second brutal truth, and I hope if people resonate with it, they can use it to change their mindset. Second brutal truth is, which is a marketing truth: it's much easier to convince you to repeat your mistake than to convince you made a mistake in the first place. And this is very cool, like any marketer knows. Any sales guy, anyone dealing with people knows this. तो मैं अपना गलती मानूंगा ही नहीं कि मैंने ये घटिया कंपनी का शेयर 1000x प्राइस पे ले लिया है. I will average down because it takes one, bullish influencer to convince me to repeat my mistake. Whereas even 10 intelligent commentators are unable to convince me कि मैंने पहली बार जो किया वो गलती था. बहुत brutal है सर. So बहुत नशा है. So people are drunk, and small anecdote to end my piece. Only a friend can get you out of a big danger. So, when in my younger days, like for everyone gets drunk, and people are trying to drop home the pretty young lady. And she agrees that I can drop her home. But my best friend knows I am super drunk. तो वो दोस्त है, तो वो मेरे को until I sober up little bit 45 मिनट के लिए जाने नहीं देता, and he chats up with that girl so that by the time I leave I'm a little sober, not fully sober, little sober. तो मैं गाड़ी मतलब ठोक ठाक के एक्सीडेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचूंगा, मैं घर ड्रॉप कर दूंगा. तो शारद सर, you're our friend who is taking all the effort to make sure we don't commit what is going to be some fatal errors in this downslide. So I just want to thank you publicly also again. बट सर, एंड ऑफ डे दारू इतना पी के मैं अपना दोस्त का एडवाइस भी सुन के मतलब इग्नोर करके मैं चलाऊंगा तो खुद ही मरूंगा, एंड वो लड़की को भी मरवा दूंगा. सो दैट्स द डायरेक्शन. आपका पैसा नहीं, आपके फैमिली का पैसा है. समथिंग यू कीप टेलिंग अस. आई थिंक वेरी डेंजरस नहीं, सिचुएशन. ऑलरेडी मिस्टेक हो गया है श्रीनिवासन. अभी यस सर. जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती हुए वही बेटर है, वरना लुढ़क जाएगा. See ट्रू all सर. these high price shares. Why you are holding it? For what joy? ओ, मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है ट्विटर प्रोफाइल में, तो सब लोग कहता है नवीन फ्लोरिन है, डिक्सन है, क्या है, क्या है, व्हाट आर दी शेयर्स? दीज आर फैशनेबल थिंग्स विच विल रिमेन इन फैशन. वो बेल बॉटम का फैशन चला गया, वो अभी कोई बेल बॉटम नहीं पहनता है. इट इज लाइक दैट. सो प्लीज डोंट keep all these high price shares. Again, I am repeating, you all will curse me. Buy good quality MNCs, good quality MNCs. With a fee, I will help you. But if you are in stocks which really are mundane and useless, आप लोग को देखो, ये जो अपना इकोनॉमी का हालत है ना, अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं.
4.4% ग्रोथ दिसंबर, अभी आएगा 4.6, फिर आएगा मे बी 6.2, फिर नीचे। ऐसे क्या है वो 2%, 1% तो जीएसटी का है, और देयर इज नो ग्रोथ। वी आर वेरी बिजी कि वो राहुल को जेल में डालो, नहीं डालो, सावरकर, what nonsense here, are we a country or what? We should be focusing on development, we should be focusing on increasing the ease of doing business, and for the ease of population, how they will survive, वो तो कोई है नहीं। So I think we are going to see very tough time. But let me assure you one thing, good shares will go up like mad. There will be a scramble to own them, and they won't be visible after some time. They will become antiques like some of them in my house. मिलेगा नहीं। Yeah, who's next? सर मी Yeah, tell me. तो ये हमारे भाई साहब लगाए थे पोर्ट हाइफा में, तो हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होता, धरना होता है, तो वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हुआ तो पोर्ट ही बंद कर दिया, तो उसके बाद लुढ़क गया। सिचुएशन यार, यू कैन जस्ट लुक एट द एडवांस डिक्लाइन रेशियो, उतना बस देख लो, वहीं वहीं पे दिख जाएगा तुमको। ये सब ट्रेंड लाइन गिन लाइन पता नहीं क्या सोचते रहते हो, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। दैट इज द रियल पिक्चर। सिंस द लास्ट 15 days, I think the advance decline has been 4:2 or something. अरे एडवांस डिक्लाइन is like this since last 1 year, यार। बराबर सर। But more than 1 year, वो छोड़ो ना। See, this market is over and out, okay? वो निफ्टी एक टिका के रखा है एचडीएफसी बैंक, और वो सब ठीक है यार। और वो रिलायंस का अगला रिजल्ट आएगा तो हो जाएगा 1600। सॉरी, चल बोल। एक और बात है, सो दिस थिंग अबाउट कोका कोला, तो अभी जो दिल्ली में पीक, अभी समर सीजन आने वाला है, मतलब इन द एंटायर नॉर्थ रीजन, so those bigger bottles of coke, so 2 liter ones used to be priced at 120, then now they are being offered at $80, and even those are not selling. That has become stuck inventory. A few of the people I know within the supply chain, this kind of data. तो बिक ही नहीं रहा माल। और एक चीज सर, शरद सर, एक चीज जो जनरली व्हाट पीपल एज अ ट्रेडर डू कमिट, कि दे होप अराउंड ट्रेड्स। यहाँ पर 2000 ले लिया, वहां पर 3000 ले लिया। मैं तो हमेशा यही सोच रखता हूँ और बोलता भी हूँ कि एक ही स्टॉक में करो, बट यू प्ले लॉन्ग, ज्यादा उसमें रहो। आप एक बार घुस गए स्टॉक में, इट गेट्स प्रॉफिटेबल, डोंट एग्जिट अंटिल इट इज गेटिंग टोटली स्क्वीज्ड आउट। जब तक वो पूरा जूस नहीं निकल जाता तब तक मूव होने की बात नहीं है वहां से। और दूसरा ट्रेड लोगे वहां पर लॉस होगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि एक ही ट्रेड लो, बट उसमें ही ज्यादा से ज्यादा आप यू कैन टेक द जूस आउट ऑफ इट सर। So one more thing is, you have to just stay away from these like mid caps. ऐसा कोई तो एक कंपनी था AGI, like some 5 days back it was 360, आज 310 हो गया। तो अगर अगर वो रहता है ना, तो मतलब लुक एट द काइंड ऑफ नहीं नहीं, फॉल। सेल साइड की बात कर रहा हूँ अभिषेक, सेल साइड, फ्यूचर सेल साइड। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, फ्यूचर ठीक है। अरे भाई लोग, काय को ट्रेडिंग करता है? इज इट एसेंशियल? इज इट नेसेसरी? किसी ने गन रखा है तुम्हारे सर पे? मत करो ना यार। एंड एक्सेप्ट के नहीं आता है, आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है, एक्सेप्ट इट।
ये तो ट्रायल एंड एरर से पे चले जा रहे हो। मैं भी ये किया है, बहुत किया है मैंने भी। ऐसा नहीं कि एक अब पहले से मैं ऐसा होशियार, नो सॉरी सॉरी, अब पहले से ट्रेडिंग में पावरफुल था, नहीं। इट टुक मी हेल लाइक 10-12 years। तो कोई बोलते हैं मैं 9 साल से बाजार में हूँ, तो दिमाग में आता है बहुत मिस्टेक करता होगा अभी थी। सो ट्रेडिंग पर से इज the most difficult job one can ever imagine, because it's random. It's not random in the sense that everything is destined to go wherever it is to go, but during the day it's very FSR. So, to master that, you require balls of steel and heart of gold. Please don't underestimate that trading is the easiest thing. Is the most it. अपने वहाँ क्या है, चलो जेरोदा में अकाउंट खोला, अब लाख रुपया डाला, चलो ऑप्शन खेलो, हो गया खत्म, और 1 लाख डालो, अभी तो निकाल के ही रहूंगा, 2 लाख डाला, ऐसा ही चलता रहेगा यार। नहीं होता है ऑप्शन में। जो आदमी ऑप्शन खेलता है ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बर्बाद हो जाता है। लिख के रखो, लिख के रखो, लिख के रखो, ये बर्बादी का साधन है और कोई साधन नहीं है। प्ले इन स्टॉक्स, प्ले ऑप्शंस ऑफ स्टॉक्स, वो भी तुम बेचेगा ना, वो तुम्हारा चड्डी निकल जाए। इधर बहुत होशियार लोग बैठा है, खाली देखते ही रहते हैं कि तुम्हारा नजर हटा कि घटना घटी, ऐसा कुछ है ना, ऐसा ही होता है। तो भाई लोग, ओ अनंताचार्य, वेलकम सर। अनंताचार्य, Good evening, sir. Long time. How लॉन्ग are टाइम। you? यस सर। क्या मंदी करवा रहे हो? मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। Anyway, I am just abstaining from the market. मार्केट से दूर बैठा हूँ क्योंकि मेरा अभी तक बुलिश व्यू ही है। मेरा चेंज होना मुश्किल लग रहा है अभी। तो I am just sitting on the outside and I'm still seeing Nifty rallying up to 19,100, 19,200. और एक 2-3 दिन दे दो, मार्च जाने दो, अप्रैल आई थिंक इज गोइंग टू बी अ बुलिश मंथ. The time is gone. That is my view. It has to do a diagram. शरद जी, एक See एक big, सवाल अगर see big, I don't see big downsides at the moment. That is it. हाँ जी. एक शरद जी, नमस्कार। एक तो एक सवाल में आई मीन, एक तो बहुत अच्छा व्यूज लगा है आपके, जो आपने स्पेशली ट्रेडिंग के बारे में कहा। तो एक दो सवाल है, में भी मैंने चैट थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो फंड बट अब तक जो सुना है वो पसंद आ रहा है। फंडामेंटली क्या आपका व्यू बनता है शरद जी ऑन, चाहे निफ्टी लेवल्स हो या कुछ हो, थोड़ा अनफिल्टर्ड व्यू इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शनली मार्केट का टुडेज वैल्यूएशन, और मे बी अगले 1-1.5 साल तक किस तरह का व्यू बनता है आउटसाइड ऑफ म्यूचुअल फंड्स का व्यू हम सबको पता है, और वो बड़ा फिल्टर्ड व्यू होता है, उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो एक तो ये, और दूसरा एक आपका छोटी सी बात आपने कही कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, बट फिर ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स की स्टोरी चल रही है 15-20 स्टॉक्स की इंडिया की में काफ़ी टाइम से, बट वो सब बड़े महंगे हैं शरद जी, स्पेशली आई एम टॉकिंग 80 प्लस मल्टीपल्स। तो फिर ये कंबाइन करके आई थिंक क्या व्यू बनता है शरद जी? वुड बी हैप्पी टू लिसन टू यू। See, first of all, according to me, Nifty is a useless product, so I won't talk about it. On the market, broader market, things will go down a lot. Minimum 50% drawdown from here. About compounders, I don't know what you're talking of.
but ये आपके कंपाउंडर्स मतलब ये आपके Asian Paints and Unilevers and some of these these are those are yeah. all fuck all shares. Mm, I don't fancy them. I have a mm, different set of stocks mhm. where the P is ranging from 40 to 60. And one thing in life, anything that is good is expensive. Sharad ji, जी शुक्रिया. Thank you. Sharad ji, Premal here. Yeah. शरद जी, आई एम वेरी ग्लैड दैट मैं आपका ये सब बात सुन रहा हूँ. मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही है. हाउ डू यू पिक योर मल्टी बैगर शरद भाई? How do I pick? हाउ डू यू पिक योर मल्टी बैगर्स? आप मल्टी बैगर्स कैसे पिक करते हो? वो धंधा देख के सो और मैनेजमेंट देख के. बराबर है. सो आई विल गिव यू वन स्टॉक. I will give you one stock. The stock is Shreya Shipping. EPS is around 70 rupees. Stock is trading at around 240 rupees. Good cash flows, no debt at all. Stock चल ही नहीं रहा है. ओ शिपिंग में है क्या? हाँ, शिपिंग में, श्रेया शिपिंग. नो तो सर, वो जीरो डेट. सर, अरे जीरो डेट. अरे रिलायंस की इक्विटी है सर, रिलायंस की इक्विटी है. नहीं नहीं, वो शिपिंग धंधा है क्या? सर, शिपिंग सबसे बड़ा धंधा है. सर आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू. मैंने क्या बोला? मैं धंधा देखता हूँ और मैनेजमेंट देखता हूँ. ये शिपिंग विपिंग में मैं नहीं जाता. शिपिंग, कमोडिटी, बैंकिंग में मैं नहीं जाता. आपको जाना है चाहिए नहीं, रखिए नहीं ना. जाना है नहीं जाना है इज अ डिफरेंट थिंग सर. माय पॉइंट इज दैट कि व्हेन यू हैव अ गुड अर्निंग्स इन द कंपनी. अरे अर्निंग से क्या, वो तो एक का पी पे भी चलेगा. क्या है उसमें? सो देन हाउ डू वी पिक अप मल्टी बैगर्स देन? I don't know. If you did not understand that looking at business and management, there is nothing else to see. But if you zero down on shipping, No, it is not about shipping. that's I the can give you 10 stocks like this who are trading. वो जो सब 3, 4, 5 के PE पे चल रहे हैं. Apart from banking and everything, I'm not talking about banking right now. I'm talking about core business, which is their core business right now. They're having good earnings right now, and then too the stocks will not perform. Why? shipping because of two things only: business and management. shipping as a industry does not generate more than 7 to 8% net profit. G- Okay, so it is not one of those which will grow exponentially. So it will be something which should be just a general income generator rather than one of those which will grow exponentially to give you those multi-bagger kind of things. Irrespective of the valuation could be anything. But what is the peer valuation of shipping? It is not more than 10 to 15. So expecting something major there is just not the right way to look at the market. Look at something which has a business which can grow exponentially. Those are your multi-baggers. If not, they cannot become multi-baggers. Even if they are giving you consistent profits and consistent returns. Consistent profit will only give you, I mean, a decent अरे return. यार Just a छोड़ो ना. moment. Just a moment. Anand, uh, if you put your money in FD also, you will get a consistent return. Premal bhai, I think you have got it wrong here. Okay. The point being, the business, it should be a cutting edge. Okay. वो स्टील सीमेंट का वाला धंधा नहीं मांगता है भाई. ये कोई कटिंग एज बिजनेस है और मैनेजमेंट अच्छा है. आप आंख बंद के करके ले लो. नाउ शिपिंग इज नॉट अ कटिंग एज. So पब्लिक there को is one इतना company ड्रीम called as दिखना Dinora चाहिए India. बस. There हाँ, is one company called as Dinora India. अरे यार वो अरे यार वो छोड़ो. बहुत
वो छोड़ो, आई डोंट वांट सर टू सर टॉक। मेरे को तो ना क्या लेके आता है यार, इतना छोटा छोटा स्टॉक, क्या बात करता है तुम शरद यार। भाई ये सब छोटे छोटे स्टॉक ही तो मल्टीबैगर होते हैं यार। हाँ तो आप ले लो ना, हमको वो क्यों फंसाता है। You cannot expect your Asian Paints and Unilevers or any MNC companies to go 5x and 10x. I'm कि not here to argue with you. I was here to answer some of your queries. If you don't So like Sharad it, bhai, do you think the Nifty will go to 12,000? I don't सर know. लीव इट ना, लेट्स प्ले। आई वांट टू प्ले कौन बनेगा करोड़पति आज, ठीक है। नहीं नहीं, छोड़ छोड़ तो छोड़ छोड़ छोड़। नहीं वो नहीं है, आई एम प्लेइंग विद नहीं नहीं आनंद नहीं नहीं सर। नहीं 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 अभिषेक प्लीज अरे प्लीज अरे गेम खेलते हैं ना यार। अरे छोड़ना नहीं यार। नहीं 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 आई रिमूव हिम सॉरी नहीं नहीं उसके साथ नहीं, वो तो नहीं नहीं नहीं, पीपल आर छोड़ना देयर टू अभिषेक, अभी डिस्कस रुक ना ठीक है नहीं यार। दूसरे उसको दूसरे लोग मेरे भी साथ अभी खेलना है, हैं यहाँ पर उसको मेरे बोलने के साथ लिए। खेलना है, अभिषेक को मेरे साथ खेलना है। क्या भाई, क्या खेलना है तेरे को? नहीं नहीं, आई जस्ट गिव यू सम डेटा पॉइंट्स, ठीक है। अरे fuck यार। अरे ते स्क्रू योर डेटा अरे यार, नहीं तो नहीं, पुट देम इन द मैं बस ऑप्शन बास्केट। प्राइस आई बताता डोंट हूँ आनंद केयर भाई, आई अबाउट वोंट से डेटा। एनीथिंग एल्स। अभिषेक एक मिनट अभिषेक एक मिनट आनंद जी एक मिनट हाँ जी, दूसरे स्पीकर से उनको ले लेता हूँ मैं पहले यू आर देयर फॉर लॉन्ग। ठीक है ठीक है। चिराग आपको कुछ बोलना है चिराग? आई एम ड्रॉपिंग ऑफ। अर्जुन अर्जुन जानी हेलो। हाँ हाँ बोलिए अर्जुन। हाँ, एक डेटा पॉइंट के बारे में मतलब डिस्कस था कि जैसे अभी लास्ट 2019 इलेक्शन जो था उसमें करीब एक्सपेंस हुआ था 60,000 करोड़ जो ऑफिशियल आया था, मतलब 6 to 7 बिलियन US डॉलर। तो इस बार अगर एक्सपेंस बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा, और उसमें 45-50% जो था वो मेजर पार्टी का था जो रूलिंग है। तो क्या मतलब अपन ऐसा वॉल्यूम में, मतलब मैं स्टॉक प्राइस की किसी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एफएमसीजी एक्रॉस इसमें लिकर भी गिन लो और कुछ भी जो कंजप्शन का गिन लो, तो मतलब दिस FY24 के सेकेंड हाफ पूरा उसमें मतलब नवंबर दिसंबर से लेके मार्च तक, तो क्या मतलब वॉल्यूम में कोई ग्रोथ दिख सकता है या इसकी कोई इफेक्ट होती है? मतलब इतना पैसा सारी पार्टियां खर्चा करेगी एक्रॉस द खाने पीने जो भी है, तो ये पैसा रिटेल में आएगा, किसी ना किसी कोई बिजनेस करेगा, किसी का कैटरिंग चलेगा जो भी मतलब, और विल दिस लीड टू एनी ग्रोथ ऑफ वॉल्यूम? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर प्राइस। नहीं नहीं, वो वॉल्यूम ग्रो होगा, सब कुछ वो ग्रो होगा। और पहले है ना, लेकिन ये भाव 100 रुपए का भाव 25 होगा और 25 वाला 40 हो जाएगा। आज समझ गया। अच्छा। वो ग्रोथ बहुत का फालतू का बात है यार, क्या ग्रोथ है क्या। अच्छा, पास्ट डेकेड में जिसको मिलते हैं ना वो लोग बोलते थे कि हम लोग हिंदुस्तान यूनिल में, अभी का आगे का नहीं बोल रहा हूँ, बट कोई भी एफएमसीजी ले लो तो कोई भी बड़ा नाम, तो वो लोग बोलते थे कि 60,000 करोड़ मतलब बहुत हाईली वैल्यूड है, इसमें कुछ जगह नहीं है। तो फिर भी आज कंपनियां 6 लाख करोड़ पहुंच गई, मतलब कोई नेचुरल जगह है, मतलब कोई फ्यूचर, या मतलब तब भी लोग बोलते थे कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मतलब 80 का भी, जैसे ये सारी कंपनियां क्या करती है 4 साल में अपनी अर्निंग्स डबल कर देती है, तो अभी 80 का दिख रहा है, वो 4 साल पे 40 का दिखेगा, फिर साइकोलॉजिकली 80 का पहुंचेगा वो। तो मतलब ये तो थियोरीज जो समझते सुनते वही बोल रहा हूँ, कोई अपना वो नहीं है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं है अपना। नहीं वो मतलब कुछ पूछना है या मतलब जैसे बोलना है। अभी शिपिंग की बात हुई, तो शिपिंग के पास तो नेचुरली ग्रोथ ही नहीं है कोई इंडस्ट्री लेवल पे, मतलब छोड़िए ऐसे। यार, हाँ। छोड़िए ना, वो चला गया। अच्छा। चलिए और जो उसमें। अपनी ट्रेडिंग ट्रेडिंग पे हाँ, बात हो रही थी, इसमें एक आरजे मतलब राकेश जी बोलते थे कि मोर देन 40% ट्रेड जो हम इनिशिएट करते हैं वो जरूरत ही नहीं है इनिशिएट करने की। तो वही बोलते थे कि प्रॉपर डायरेक्शनल व्यू पहले बनाओ, बाद में ट्रेड में घुसो, इंस्टेड की पहले ट्रेड में घुसो, बाद में सोचो कि यार मैं तो घुस गया हूँ तो मैं तो ऊपर ही, मतलब अगर मैं सेल किया है तो नीचे का ही सोचूंगा। तो मतलब वही है कि लोगों को कि ये कभी देखा सीखा था, तो कि पहले डायरेक्शनल व्यू प्रॉपर बनाओ जहाँ पे है, और फिर मारो, मतलब 40% रेट तो आपके 100 में से ऐसे ही चले जाएंगे, वरना जो लॉस मेकिंग हो जाएंगे। और कुछ
बस, और तो कोई नहीं। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन भाई। हाँ जी, सुग्रीव जी, सुग्रीव मीना। सुग्रीव जी अनम्यूट कीजिए सर। राजकुमार जी बोलिए, राजकुमार कोहली जी। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मार्केट तो है नीचे ही है, मेरा टारगेट है अप्रैल का 15,500 का। ये मेरे को लगता है अप्रैल में काफी नीचे जाएगा, मार्केट में शॉक आएगा, यूएस की तरफ से आएगा शॉक, तो ये मार्केट नीचे ही जानी चाहिए। पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं कि बाय 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 बाय, जब सामने दिख रहा है मार्केट कि इन्फ्लेशन बहुत आई है, इंटरेस्ट रेट बहुत आई है, लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, तो क्यों खरीद रहे हैं पता नहीं है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही, लोग इतने पता नहीं कैसे कर रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही। तो मार्केट तो मैं तो सोचता हूँ 9-9,500 से यहाँ से निफ्टी चली ना, वहां आनी चाहिए पूरी। क्यों जानी चाहिए ऊपर? लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी वो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। रियल ग्राउंड में आप जाके देखो, ये कोई समझता ही नहीं है। ये तो यूएस से बड़े शॉक आने नेक्स्ट मंथ में तो आएंगे ही आएंगे, यूरोप से भी आएंगे, बैंकिंग शॉक आएगा। तो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक्स कह रहे हैं यूएसए में, तो लोग समझ ही नहीं रहे हैं। चाइना भी खुल गया, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे चाइना खुलेगा मार्केट ऊपर 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 जाएगी। अब चाइना में भी सैचुरेशन आ गई है, शुरू में खुली मार्केट थोड़ी ऊपर गई, अब उस लेवल से आगे जा ही नहीं रही। हांगकांग गिरा बहुत था, 15-15,500 आया, 21-22 तक गया, फिर वो 20 के नीचे आ गया, अब वो वहीं खड़ा है, इधर धीरे धीरे घूम रहा है। तो ये ऊपर जाने का तो बनता ही नहीं है कोई तुक। राजकुमार बस जी, बट यही आप था। न्यूज न्यूज लेके आते हो, हाँ, न्यूज ढूंढ के लेके आते हो आप, बैंक्स के और सबके। और सर ये रखना पड़ता है, ये ध्यान तो रखना पड़ता है। मैं लोगों को सुनता हूँ तभी पता चलता है, यहाँ पे तो कुछ बताते ही नहीं ना। सारे कह रहे हैं इंडिया शाइनिंग इंडिया शाइनिंग, कहाँ से इंडिया शाइनिंग है? ये लूट रहे हैं लोगों को, हर जगह टैक्स बढ़ाई जा रहे हैं। पता नहीं पब्लिक पढ़ी लिखी बेवकूफ है, पता नहीं यार। ठीक देखो है ना, राजकुमार जी। 400 350 का सिलेंडर बोलते थे, 1200 का। अब जो $10 वाली गैस है वो $2.2 की रह गई हुई है गैस, तो तभी रेट बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, लोग बेवकूफ है इतने पढ़े लिखे। ये देने वाले जब तक, बेसिकली इंडिया, राजकुमार जी देने वाले जब तक है ना, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना। यार ये भेड़ बकरियां ये रोएंगे, इनकी पुश्ते रोएंगी, इनकी जनरेशन आएगी ना, वो इनको इनको गालियां निकालेगी, इनको गालियां निकालेगी, इनकी जनरेशन ही निकालेगी गालियां इनको कि क्योंकि आप वो क्या लोग कर रहे बोलते थे। थे नहीं, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि इंटरनेशनल प्राइस अप है, इसलिए हमारा प्राइस अप है। अभी इंटरनेशनल कहाँ से प्राइस से इंटरनेशनल आप है? मेरे पास नहीं, रोज की नेचुरल गैस अपडेट के होती है, भाव, क्या रेट है क्या। नहीं वही बोल रहा हूँ, नेचुरल गैस के भाव, रशिया यूक्रेन के जो था वॉर, उसके नीचे आ गया है अभी। तो भी अपना जो भी गैस का सीएनजी या एलपीजी कोई भी ले लो, और या पीएनजी, उसका भाव अभी भी बढ़ रहा है। बिकॉज ओनली वन बेनिफिशियरी इज देयर, मेन बेनिफिशियरी इज देयर, ओके, विच कंट्रोल्स द मार्केट। तो ये नेचुरल यही तो। गैस इंडिया में 150 रुपए के, 120-150 के हिसाब से चली थी ना, तो अभी 200 के आसपास नीचे है, तो ये 150 आनी ही आनी है। कमोडिटी में नेचुरल गैस 150 रुपए आनी ही आनी है, वो कोई भी कुछ भी कर ले। पता नहीं लोग कह रहे हैं ये वाला शेयर खरीद लो, वो वाला ऐसा है, ये ऐसा है। जब गिरती है सारी चीजें गिरती है। अब आ गया ना दानी का दोबारा इशू, ये धीरे धीरे आएगा नीचे, इसकी हालत पतली होनी ही होनी है। अब इसका टैक्स टैक्स जब बर्डन बड़ा पड़ेगा, डेट काम कम होंगे, प्रोजेक्ट डिले होंगे, कहाँ से ग्रो करेगा ये, कहाँ से ग्रो करेगा? मेरे को तो समझ ही नहीं आती।
आपने डिस्क्लोजर तो करता नहीं है, ये किसी को बताता ही नहीं, बस ऐसे न्यूज बनाता है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन रियल में किए ही नहीं होता। सेबी ऐसे पता नहीं है तोते की तरह बैठी हुई है। सेबी तो हाई कमांड से ऑर्डर आएगा तभी एक्ट करेगी। ये आरबीआई क्या कर रहा था? शेल कंपनी है ये, किस लिए आरबीआई है? ये आरबीआई थोड़ी है, ये पप्पट है। अब यूएसए में देखो पावल कैसे डिसीजन लेता है, वो थोड़ी किसी को पूछता है, वो तो सरप्राइज करता है। एक कहावत है, डोंट फाइट विद फेड, डोंट अंडर एस्टिमेट द फेड। तो वो है। तो पावल की एक बड़ी अच्छी बात है, वो कहता है मेरे लिए लोग मैटर करते हैं, मेरे लिए शेयर मार्केट नहीं मैटर करती, जो मर्जी होता है। अब ये समझते नहीं है, पढ़े लिखे अनपढ़ है तो करे जो मर्जी, अपनी मर्जी। ये वही लोग इंडिया है ब्रोकर। नहीं, जी ये वही लोग है जब जब वो ओपोजिशन में थे तब बोलते थे कि स्टॉक मार्केट इज नॉट ए बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। ये मैंने सुना है, पता है जब क्या, चिदम्बरम बोल रहे थे। बीजेपी बेसिकली बनिया पार्टी, दे नो हाउ टू विन बट दे डोंट नो हाउ टू गवर्न। सर जी। पढ़े लिखे लोग है ही नहीं ना, सारे भाग गए, बाहर भाग गए, कोई इकोनॉमिस्ट ही नहीं है कोई। अरे सर, वी आर इन सब इंडिया। गूंगे हैं, बैठे हुए गूंगे। सर वी आर इन भाई इंडिया। साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अपने को इंडिया में रहना है। मैंने बहुत कुछ नहीं, इंडिया में रहना है तो क्या हुआ यार, पढ़े समर नो लिखे अनपढ़, पॉलिटिक्स, आपको इकोनॉमिक्स नहीं दिखती, इंडिया में रहना क्या है, वो समर क्यों नो ग्रो पॉलिटिक्स, करेगी यार। अरे समर ऐसा है, नो पॉलिटिक्स। ठीक है राजकुमार जी, एक मिनट, ठीक है ऐसा सर, और ऐसा बोलिए है। सर। हाँ हाँ ठीक है मैं तो मे- मेरा कहना ये है कि अपने को यहीं रहना है, इसी मार्केट पे काम करना है। कंप्लेन करने से मार्केट कोई चेंज नहीं होने वाला है। नहीं नहीं आनंद जी, जो वो अभी वो नहीं बात हो रही थी, मार्केट और उसका कोई कोरिलेशन नहीं था। ये जो बोल रहे थे ना, ये हाँ उसका बोल रहे एग्जैक्टली, थे कि इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो मार्केट में आज के दिन में इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन एडवाइजेबल थिंग विच ही वाज सेइंग। that's what I'm trying to say is, let us not make it a complaining space. What should be done is, in this environment, how do I make money is should be the question. समझ रहे हो? मेरा पॉइंट यही रहता है कि ये है वो तो पता है सबको, हमको भी पता नहीं, है, आपको बाजार भी ऊपर पता जाएगा है। एंड सिट ऑन द साइड लाइन्स, अब पैसा बनाओ ऐसा। हाँ, पैसा कैसा बनने का ये बात करो ना। Let us talk only about that. That will be a better usage of time. That's all. ठीक है गिरी सर। भाई बोलो। गिरिराज भाई, आफ्टर मेनी डेज, गिरिराज भाई अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, जय श्री कृष्णा एवरीबॉडी। जय श्री कृष्ण सर। हाँ, on behalf of investing community, I would request Sharad bhai to please share your experience in a book or in a video so that investor community get benefits from his experiences. नोटेड For नोटेड। serving that purpose only, I shared my learnings which I got from the market since 1980 in my book Golden Rules of Wealth Creation, available on YouTube freely. So I will request you, Sharad bhai, to think on it and if possible, do. ठीक चलिए है सर। शरद भाई, आपका आपका इंटरव्यू करते हैं थर्सडे को यूट्यूब पे, लाइव वीडियो। हॉलीडे है ना, कुछ करते हैं काम। देखते हैं अरे आ जाऊंगा मैं घर पे, हाँ बोल दो अरे बस। गिरिराज भाई और कुछ बोलो ना। बस और सब ठीक है सर। लास्ट टाइम आई एम सॉरी यू आस्क्ड मी फॉर स्पीकर बट आई वाज going through pneumonia, so on that day I was unable to speak. Sorry for that. Now you're okay? Now I am fine. Okay sir, thank you. Okay. Gau, GAU, who's that? गौरव, गुड इवनिंग शरद सर। Good evening. गुड इवनिंग। शरद सर, मैं
आईआरसीटीसी पे आपका व्यू लूं उससे पहले मैं हमारे एक रिलेटिव है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, काफी अच्छी पोस्ट पे रेलवे में, मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अंकल आप आईआरसीटी आप रेलवे में है, आईआरसीटीसी को अच्छे से समझते होंगे, तो आपका क्या व्यू है कि कितने में जो है ये बाय करने? बोले नहीं, कभी भूल के भी बाय मत करना, ये शेयर में कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है, कल को ये कंपनी कमाएगा भी तो थप्पड़ मार के गवर्नमेंट ले लेगा, और तुमने अभी अगर ट्रैवल नहीं किया है पिछले 2-3 साल 4 साल से, एक बार ट्रैवल कर लो तो पता चल जाएगा कि इस समय रेलवे की हालत क्या है। एसीज में बुकिंग नहीं मिल रही, वो एसीज में बुकिंग आ रही है, बहुत अच्छे से तुम्हें आराम से बुकिंग मिलेगी। ट्रैवलिंग लोगों की बहुत गिर गई है, बोल रहे थे इतनी गिर गई है कि 4 घंटे पहले आप आओ आपको एसी के टिकट मिल जाएंगे। स्लीपर के थोड़े डिफिकल्ट हैं क्योंकि लोग ज्यादा स्लीपर में ट्रेवल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, इसी में आराम से टिकट मिल रहे हैं लोगों को। और बिल्कुल भी भूल कर भी इस शेयर को 500-600 के लेवल पे मत लेना, अगर कभी 100-150 रुपए का मिल जाए तो ले लेना, अदरवाइज भूल के भी हाथ मत डालना। जो भी पैसा ये कमाएगी गवर्नमेंट थप्पड़ मार के ले लेगी, गवर्नमेंट को पैसा बहुत चाहिए रेलवे में, और रेलवे में पैसा है नहीं गवर्नमेंट के पास। तो आपका क्यों है सर, 100-150 रुपए ही ठीक है इसका प्राइस? क्या मालूम, अब वो तो खैर, अब मुझसे बोले कि मैं तो खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मैं तो ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन तुम भूल के भी मत लेना कभी ऐसे। बहुत कुछ नहीं है इस समय, बहुत बुरा हाल है रेलवे का, कमाई नहीं है, कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं है, शांति है एकदम। आपको 3 घंटे पहले आओ, एसी का टिकट मिलेगा आपको। आपको एक बात बोलता हूँ, हाँ, अच्छा शेयर का कोई भाव नहीं होता, अच्छा अच्छा ही होता है, और कचरा पेटी का कोई वैल्यू नहीं रहता। नहीं सर, जब आईआरसीटीसी आया था तो बड़ा हाइप बना था कि ये तो मिल नहीं पाएगा, मिलेगा नहीं, ठीक पकड़ है, लो पकड़ लो। अरे ऐसे ही होता है ना शेयर बाजार में। 5,000 6,000 7,000 तक चला गया था, फिर स्प्लिट हुआ, उसके बाद अब 500 में है, अब 500-600 का है, अब लोगों को सस्ता लग रहा होगा, लेकिन उनका चलिए, वही कहना था कि कुछ है नहीं इसमें, हाथ मत डालना। और और क्या बोलना चाहते हो? नहीं, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। सचिन, और बोलिए सचिन भाई। सचिन भाई बोलिए। हाँ, वो बोलते ही नहीं, हमेशा आते हैं। हैंड्स फ्री में इश्यू होगा। सचिन भाई बोलो ना। वो छोड़ो, आपने रमेश भाई बोलो। रमेश भाई बोलो। हाँ रमेश भाई आप बोलो। यस शरद सर नमस्कार। समर जी नमस्कार सर। आपने मैंने 1-1.5 महीने पहले आपने बोला था कि डीएम करना, सर मैंने डीएम किया था उस टाइम, लेकिन सर रिप्लाई नहीं था, मेरी क्वेरी थी थोड़ी, तो बस व्हाट्सएप करो। ओके सर, ओके सर। वो डीएम मेरा नहीं चलता है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ऐसे जी सागर भाई, सागर युवराज हवाले। हेलो, हाँ बोलिए सर। एम आई ऑडिबल? यस 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 सर गुड इवनिंग शरद सर, मेरे को एक चीज जानना है, मैंने एक शेयर ले रखा है, मतलब 1800 का भाव, मैं भी थोड़ा नीचे आ गया, अभी लॉस बुक कर लूं क्या? उसका नाम है जीएमएम पी फॉडलर। नहीं रखो ना, इसको होल्ड कर सकता हूं मैं अभी? अभी क्या भाव है? अभी आज तो है 1490, मैंने 1800 में लिया था 10। और कितना लिया था? 10 क्वांटिटी। भेज दो भेज दूं? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस पार्था जी बोलिए। Sir ji, Sharad sir, I've been listening to this podcast since many days. एक सवाल पूछना था आपसे, एक शेयर ले रखी है मैंने। Before I tell the name share, since last quarter I can see the profits. They're trying to reduce their debts. सर And आई डोंट गिव द स्टोरी, आप सवाल पूछिए ना, वो कौन सा कंपनी है? सर मैं honestly मैंने 1 लाख शेयर ले रखी है, 60% मेरा पोर्टफोलियो इसमें ही है। सुजलॉन है इस शेयर का प्राइस।
क्या करूं समझ में नहीं आ रहा. What should I be thinking as of now? 10 रुपीस में लिया, अभी 7 हो गया है. बेच दो. Okay, thank you. Who's next? सर मैं राजू बोल रहा हूँ. सर मैं शरण बोल रहा हूँ. मुझे जस्ट ये जानना था कि स्मॉल कैप का फ्यूचर कैसे दिखता है अगले एक से 2 साल में. बहुत अच्छा दिखता है. ओके, थैंक यू. लेकिन स्मॉल कैप का नहीं, आपका. अच्छा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. यस, SHA. शैलेश, मिस्टर शैलेश. हेलो, कैन यू हियर मी? शरद Yes, sir. सर, IX का कब तक शॉर्ट कवर करना है? हेलो, IX का कब तक शॉर्ट कवर करना है? सर आप शैलेश भाई, आप सर से पूछ रहे हो कि आप अपना ट्रेड की बात कर रहे हो? नहीं, शरद सर से पूछ रहा हूँ. शरद सर ने कुछ भाव उसका बताया था 55 रुपीज, सो दैट्स व्हाई. नहीं तो दोबारा क्यों पूछ रहे? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. चलो भाई. या शैलेन जी ने बोल दिया, सॉरी. नीरव भाई बोलिए. धनंजय, 1 मिनट. हाँ सर नमस्कार. मैं लगभग पिछले 3-1 महीने से ये स्पेस फॉलो कर रहा हूँ काफी बार, और काफी मतलब इसमें से मुझे जानने को भी मिला और बहुत लोगों के मैं व्यूज देख रहा हूँ. बेसिकली मैं एक इन्वेस्टर हूँ और पोर्टफोलियो मेरा मतलब कोविड के टाइम से मैंने बनाया है थोड़ा बहुत, और वो भी बीच में ग्रो किया था. अभी शायद काफी मतलब प्रॉफिट में तो बहुत सारा मतलब कट ऑफ हो गया है. अब एक व्यू ऐसा है मार्केट में कि सब लोग 12,000 का बोल रहे हैं. एक व्यू ऐसा है कि बॉटम आउट 16,800, 16,500, 16 तक हो जाएगा. एंड गवर्नमेंट है ऐसी हमारी कि हमको भी भरोसा नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला है, बिकॉज दे आर ऑलवेज सरप्राइजिंग अस इन एनी मैनर. जो चाहे वो सुजलोन वाला कांड हो या तो सत्यम वाला, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम ओल्डर डेज ऑल्सो. बस बीच में मैंने पैसा निकाल लिया था. तो अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन एज ए इन्वेस्टर ऐसा हो रहा है कि 12 तक वेट करना है तो मेरा पोर्टफोलियो एक बार मुझे सोल्ड आउट कर देना चाहिए. और अगर मैं ये 16,500, 16,800 का ही अगर है ये मैटर, तो शायद ये कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ में शायद इसमें से बाहर निकल सकते हैं हम लोग. तो अभी ज्यादा डायलेमा में हूँ मैं अभी पिछले 1-2 महीने से कि भाई मार्केट एकदम रेंज बाउंड हो गया है, कुछ आइदर साइड पे वो जा नहीं रहा है, और पोर्टफोलियो में शायद कहीं ना कहीं कटौती आ रही है बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेशली. तो थोड़ा ज्यादा अभी मतलब कंफ्यूजन वाला स्टेट हो रहा है. अगर कोई इसमें से आप मतलब स्पेशली शरद भाई और समर्थ भाई कोई भी जो भी ज्यादा एक्सपीरियंस है वो अगर कुछ बता पाए तो प्लीज. आपका पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? पोर्टफोलियो अभी तो जो प्रॉफिट था उसमें 50% घट चुका है. मतलब प्रॉफिट अभी भी प्रॉफिट है मेरे पोर्टफोलियो में, बिकॉज इट वाज कोविड टाइम पे मैंने बाइंग की थी तो काफी सारी आइटम बहुत लो पे लिया हुआ है मैंने. जैसा टाटा मोटर मैंने 250-300 पे लिया था, ITC 200 पे लिया था. काफी सारे स्मॉल कैप आइटम ऐसी है जो अभी 4-5 गुना बढ़ी लेकिन अभी वापस हाफ हो गई है मतलब प्रॉफिट में. तो अभी इतना आप समझते हो. हाँ, तो वो दूसरे को पूछने का जरूरत क्या है? अभी अगर दूसरा आधा हो जाए तो कैपिटल भी डिटोरेट हो जाएगी ना सर. उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमको जितना आप लोग दिन में मतलब रहते हो, बिकॉज हम लोग इतना 5-6 घंटा मतलब मार्केट नहीं देख पाते है स्पेशली, और चार्ट वगैरह में मालूम नहीं पड़ता है हमको. नीरव भाई, बोलिए सर. अगर मार्केट यहाँ से 10% नीचे गिरती है, हाँ, तो आपका पोर्टफोलियो 30% गिरेगा. बराबर. और यहाँ से ऊपर जाती है 10%, तो आपका पोर्टफोलियो 5% ऊपर जाएगा. मैं एग्री करता हूँ यहाँ पर. चलिए आपसे. बराबर है. तो आपने अपना खुद का ही आंसर दे दिया है सर. तो यू आर द बेस्ट जजमेंट, यू डन द बेस्ट जजमेंट फॉर योर स्टॉक सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. बराबर. जैसे मार्केट 150 पॉइंट ऊपर आती है, ओके, इंडेक्स 150 पॉइंट नीचे आती है या 500 पॉइंट सेंसेक्स आता है, तो आपका पोर्टफोलियो का क्या वैल्यू है, वहां पर क्या चेंज है, तो देख लीजिए. उसके हिसाब से आप जजमेंट लीजिए सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू समर्थ भाई. और आपका DM आया था, अहमदाबाद आऊंगा तो मिलेंगे सर. बराबर है. अहमदाबाद आऊंगा तो मिलेंगे क्या? Who's next? HIN. नहीं, 1 मिनट. धनंजय जी बोलिए. धनंजय सिंह जादव.
ठीक है, HD15। Hello, sir. My question is related to Sasken and Piramal Pharma. Is it good to buy to do now? सर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा, क्या बोल रहे हो? My पूछ रहा हूँ. I'm asking about one is Sir, if you are Sasken using and hands-free, can you please repeat it? Remove it, sir. yeah, If you are using hands-free, please remove it, sir. yeah, sure, sir. I just removed it. I'm asking about Piramal Pharma and Sasken. Is it a good buy now? No, sir. Okay, thank you, sir. Hinglaj then Charan. Yes, thanks for giving me opportunity. So I have the query related to the ITC. So I have been holding the share since 5 to 6 years. So I wanted to know the view from Sarath whether do I need to hold or need to sell it? Thanks. Hold it. Okay, thank you. धनंजय जी, आप अगर सुन रहे हैं तो अनम्यूट करके पूछिए सर, कुछ जी पूछना है सर. तो। जी नमस्कार शरद सर, नमस्कार समर सर. Yes, शरद sir. सर, अभी अभी आपने स्पेस में बताया कि आप कुछ बॉयज को करेंगे. अगर सर, आई कैन अश्योर यू सर, विद इन फ्यू मंथ्स आई कैन कम विद अ गुड अमाउंट एंड आई बी कॉन्टैक्टिंग यू. तो सर प्लीज़ आपके अंडर अगर अपॉर्चुनिटी मिले, आप कुछ कंसिडर करें तो प्लीज़ सर करिएगा ज़रूर. आई सेंड यू अ टेक्स्ट मैसेज एज वेल, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा सर उसे. Okay. जी, थैंक यू सर, थैंक यू. गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन. Thank you. Thank you. Yeah, Soumya Raut. Soumya Raut. ठीक है, एक मिनट सारांश में आपको लेता हूँ. निशु जैन. निशु जैन जी. सूरज रानपरा. हेलो, एम आई ऑडिबल? या बोलिए. जय जिनेन्द्र, हाय ऑल. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मार्केट में पी नोट्स ट्रेडेबल हो गए तो उसकी इफेक्ट क्या आ सकती है? हेलो शरद सर. मैं नहीं सुना, क्या है? पी नोट्स अगर ट्रेडिंग, हाँ, what will be the effect of P notes if they are getting started to be traded? क्या फर्क पड़ जाएगा? एक्चुअली आई वाज नॉट इन 2007-8, सो उस टाइम पर जो ट्रेडर थे उनसे सुना था कि मतलब अनाप शनाप कैश फ्लो आएंगे उस तरीके से. सो दैट इज अरे पी नोट होगा नहीं होगा कुछ नहीं होता है. बाजार गिरने वाला होगा तो गिरेगा और बढ़ने वाला है तो बढ़ेगा. ये सब क्या पी नोट. करेक्ट. ओके, थैंक यू सर. और एक चीज है कि मैं आर्बिट्रेजर हूँ और प्रॉप डेस्क में ट्रेडिंग करता हूँ एक साल से. तो फंडामेंटल में ज्यादा फोकस नहीं करता. तो अगर फंडामेंटल को एकदम कोर में जानना हो तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए सर एज अ ट्रेडर? अब बैलेंस शीट पढ़ो. ओके सर, कोई स्पेसिफिक कुछ में? अरे नहीं भाई नहीं. या सारांश. शरद सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. समर सर, गुड इवनिंग. आपसे ये पूछना था सर, ये आप ETF में नहीं करते सर इन्वेस्टिंग? मतलब निफ्टी बीस, गोल्ड बीस, बैंक बीस, एनी बीस कभी नहीं सर? नेवर इवन थॉट. रीजन सर? नहीं. रीजन सर? रीजन इंडेक्स की तरह वो भी मैनिपुलेटिव है. कोई भी स्टॉक डाल दो, जैसे अभी अदानी का कंपलसरी लेना पड़ रहा है ना ETF को. हाँ, तो क्यों ले? तो उसमें जा ही रहा है. हाँ, ऑटोमेटिक. नाइदर क्योंकि
automatically they have to invest in Adani. Sir, neither ETF nor index fund. No, no, no. So, ठीक है सर, ठीक है, ओके. तो सर गोल्ड बीज भी इग्नोर करेंगे? फिजिकल गोल्ड लो ना, गोल्ड बीज क्यों लेते हो? सर मैं तो गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ प्रॉपर, ऑल हर ट्रांच में लेता हूँ मैं, और लकीली बिकॉज ऑफ दैट सारे पोर्टफोलियो के शेयर्स डाउन है. इवन आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड माय पोर्टफोलियो इज 5-6% इन अ ग्रीनर साइड. दैट इज बेस्ट. गुड ना सर? या गोल्ड बॉन्ड आर गुड. ठीक. निशु जैन जी, अगर आप सुन रहे हैं तो बोलिए भाई. शशांक बोलिए. जय जिनेंद्र भैया. जय जिनेंद्र बोलिए भाई, बोलिए. अच्छा भैया, अभी नया अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो एसआईपी करना चाहिए या डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट, इक्विटी में 2 महीने इन्वेस्टमेंट के बाद एसआईपी चालू करना, 2 महीने के बाद. और जो करंट एसआईपी रनिंग है उसको क्या विड्रॉ करना चाहिए अभी? नहीं, चालू रखो. मतलब नया एडिशन करना है क्या उसमें? नहीं, एडिशन मत करो. एडिशन 2-3 महीने के बाद करना, दिवाली के टाइम करना. ऐसा होता दिवाली के टाइम पे क्या? हाँ. ठीक है, थैंक यू. बंद मत करना एसआईपी. बोलिए शशांक भाई. शरद सर, शरद अंकल, एक क्वेश्चन है. एम आई ऑडिबल? यस. शरद सर आपको अंकल बोला. बोलिए कैसे. अच्छा. मैं भी हाफ एज का हूँ तो भी अंकल ही बोलूंगा ना आपको. बोलिए. ओके. तो मेरा खाली सर से क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस जो सिनेरियो हुआ है मार्केट में, जैसे कि 1000 डेज, 500 डेज मूविंग एवरेज, सो वो चीज स्टिल कैन वी कंसीडर इन करंट सिनेरियो कि जो भी करेक्शंस आते हैं कि 1000 डेज या 500 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे जब भी मार्केट जाता है तो ड्रास्टिकल जितना अप जाता है उतना डाउन जाता है, नीचे की इम्पैक्ट देता है. तो सिमिलरली दैट फॉर्मूला कैन बी अप्लाई इन टुडेज मार्केट आल्सो. शरद सर, ये मेरे को चार्ट देखना नहीं आता है भाई. मूविंग एवरेज सर, सिर्फ नॉट कैंडलस्टिक. He's saying about 100 days moving average, 200 days 500 days or 1000 days. Yeah, it works. अरे मैं देखता ही नहीं है तो फिर तुम जबरदस्ती डालता है. हम नहीं देखता है. अरे यार, आप एक काम करना ना, लगा के देख लेना कि क्या होता है 200 EMA पे, तो समझ जाओगे अपने आप. करेक्ट, बट उसमें क्या है कि रिजल्ट्स काफी अलग आते हैं. कभी क्रॉस कर देते हैं मूविंग एवरेजेस तो देन इट विल गिव द परफेक्ट रिजल्ट. शशांक, आप you have to combine the moving average with price. नहीं, गोल्ड टू निफ्टी, गोल्ड टू डॉलर, ये निफ्टी टू यूएस डॉलर, वो सब देखो ना, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा. थैंक यू. Yeah, big shot. Yeah, so I wanted to share just 2 things. So whenever Fed pivots, market crashes. You can see the data from like 1970s. Whenever Fed has pivoted, market has crashed on an average 40%, 35 to 40%. So 3rd May, mark down this date, 3rd May, if Fed does not raise interest rates on 3rd May, that will be considered as a pivot and that can trigger a market crash. Second thing, we are entering into a earnings session. So this 3 months, because every company in US, I'm especially talking about the US, they have not seen the growth. So last time also, when earnings season started, market was crashing on each and every big company whenever they posted their results. So 2 things just look out for.
earnings and Fed meeting on 3rd May. Just I wanted to share these two things. Thank you. थैंक यू। बोलिए गजानन जी। गजानन जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए माइक। हाँ सर, ये मेरा एक सवाल है सर। आरती ड्रग्स ये काफी दिनों से मेरे पास है सर, तो इसका क्या करना है सर? क्या? आरती ड्रग्स सर, आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स नहीं पता सर, नहीं पता सर। नॉट ट्रैकिंग। ओके ओके सर। सुरसा, ये आपका मीनिंग क्या है? ये नाम है क्या आपका? हेलो, बोलिए ना। सुरुसुम। हेलो, नहीं सुनाई दे रहा है भाई। हेलो अब मस्ती के लिए आते हो क्या यार? बोलते ही नहीं हो यार। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरे पास एक ये रेल टेल का स्टॉक है सर, इसका क्या करना है? बेच दूं क्या सर? नहीं रहने दे। ठीक है सर, थैंक यू। रविंद्र कुमार। हाँ जी सर, मैंने रेल टेल के बारे में पता करना सर, थैंक यू। दीपक जी बोलिए। दीपक शर्मा जी। आप क्यों स्पीकर रिक्वेस्ट देते हो? बात नहीं करना है तो यार। नहीं, थोड़ा गुड डिले होता है इवनिंग। सर, कई बार 5-10 सेकंड्स डिले होता है। हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग शरद सर, समझ सर। सर मुझे शरद सर, बोलिए सर। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल, प्लीज स्पीक। ओके सर, मुझे शरद सर से पूछना है सर, ये जो बैंकिंग फियास्को अभी हुआ है, जिसमें 2-3 बैंक अभी क्रैश हुए हैं सर, इज इट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्रैश और ये ओवर हो चुका है? बिकॉज मुझे लगता है कि अभी बैंकिंग के जो रिजल्ट आएंगे क्वार्टरली, उसमें बैंकिंग पे काफी प्रेशर रहेगा, और मुझे लगता है यहाँ से बैंक बहुत करेक्ट कर सकते हैं, 1। और सेकंड मुझे पूछना था, इसका क्या इम्पैक्ट हमारे बैंक निफ्टी पे आ सकता है, मतलब बैंकिंग सेक्टर पे? हेलो, मालूम नहीं है यार। हाँ, मालूम नहीं है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। हाँ मुकुंद जी बोलिए। Good evening, Samar sir. Good evening, Sharad sir. Thank you for giving me a chance. Unfortunately, I'm at railway station now, so just a few seconds. Uh, just want to say, sir, that in spite of you educating people so much, they still are adamant on buying the dips. And if somebody wants to have a real outlook of how recession or crashes happen, I think उनको जाके the Inside Job नाम का movie है वो देखना पड़ेगा. I think that will probably put a lot of sense into people. Where, I mean, we are heading as an economy, as a gentleman had said earlier. Again, it becomes political, so I don't want to comment. And how markets have been manipulated. So that's it, sir. Thank you to everyone. Samar, sir, I think Srini is there, Abhishek is there, you are there. For educating the educated who are yet fools and for showing them a correct way. That's it, sir. Good night. Take care. Thank you sir. एमएन सार्क। हाँ नमस्कार शरद सर, नमस्कार समर्थ भाई। सो मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चन थे। तो शरद जी ने एक बार बोला था कि ये श्नाइडर इलेक्ट्रिकल जो है इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, ये एमएनसी आई थिंक, तो लाइक इट इज अ गुड बाय एट अराउंड 140। तो लाइक ये ठीक रहेगा कंपनी, मतलब like compared to, I know there are a lot of companies इंडिया में जो काफी मैनिपुलेटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रमोटर्स एंड स्टफ, तो बस यही जानना था कि ये कंपनी मतलब ठीक है, मतलब फ्रॉड तो नहीं है? Reasonably good.
ओके ओके ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और था, मैं अभी 3-4 स्टॉक्स को शॉर्ट किया है मैंने, वैसे एचडी है मतलब सब। तो आई मीन इनमें से अगर कुछ बेसिकली एक तो नवीन फ्लोरिन है, और जो बेसिकली आप ही बताते हो, बाकी तो आई थिंक यही है, डिक्सन वगैरह है। तो नवीन फ्लोरिन पे क्या व्यू है? आई थिंक अभिषेक बता सकता हो तो कुछ। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, ये इंडिविजुअल स्टॉक का बात नहीं करेगा मेरे को चलो मालूम है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हाँ हर्षद भाई बोलो। Hello, sir. Sir, I purchased HDFC AMC share, and nowadays the share is more volatile. So, what should I do? Hold or sell out? Hello, sir. I am audible. यहाँ मैं होता तो बेच डालता। अच्छा सर, आप होते तो सोल्ड आउट कर लेते। Because sir, I purchased at 736 rupees, and now it is 630 something around. And I purchased 100 quantities. What should I have to do? Which HDFC AMC sir. वो तो 1680 का भाव है। Sir, it's 600 रुपए का है। No, it's 1600 1680, and now I purchased it. I can hold it or not? कितने में Sir, लिया? 736, 1736. तो बेचा ना 5000 रुपये में, क्या है? Sir, I am an MBA student. I want to, sir, pursuing my career in AMC companies. So what should I do? हाँ तो keep it. Keep it, na? या वो 400 में बेच देना। Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. या बद्रीनाथ जी बोलिए। Hi sir. Sir, I have been like retirement plan के लिए I have been investing like 30,000, like 15,000 in index fund, 15,000 first week and another 15,000 last week पे invest कर रहा हूँ. Last 4 to 5 years sir, every month. Is it a good strategy to invest for another 15 to 20 years? शरद सर। I can give an opinion for 6 months or a year. I can't give an opinion for 20. So, Hi sir. Thanks sir. या लोकेंद्र जी बोलिए। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। Sharad sir, your view on PSU space? ये कौन बोला? तरुण जी या लोकेंद्र जी, कौन बोले? Yeah, me, Tarun Bhattija. हाँ क्या बोला आपने सर? सर PSU स्पेस पे आपका व्यू क्या है? पीएसयू बैंक, पीएसयू एंटरप्राइजेस, किसकी बात कर रहे हो? PSU बैंक्स स्पेशली। एग्जिट। ओके सर, थैंक यू। राहुल कुमार झा बोलिए सर। राहुल कुमार जी बोलिए। हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या सर? अभी आ रहा है सर। हाँ सर, मेरा सरल से क्वेश्चन है कि सर आप जो बोलते हैं हम लोग उसका नोट्स लेते रहते हैं। सर ये आप बोलते हैं एमएनसी का स्टॉक लेने के लिए, तो सर उसमें सर कुछ मार्केट कैप भी वो कर लें क्या सर, कि सिर्फ लार्ज कैप ही लेना है या फिर स्मॉल कैप में भी हम लोग कुछ देख सकते हैं एमएनसी स्टॉक्स में सर? हाँ कुछ भी देखो।
ओके सर मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है सर, थैंक इतना ही सवाल था। प्रवीण भाई 1 मिनट। या हिरल डेडिया। शरद सर, 2 क्वेश्चन है मेरे। सर आप मुंबई से हो? हाँ जी। आप डॉक्टर हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बोलिए सर, पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी जो स्मॉल कैप में करेक्शन हो रहा है, इज इट जस्ट मार्च एंड एडजस्टमेंट या ये कंटिन्यू रहेगा इवन इन अप्रैल अकॉर्डिंग टू यू? और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर एडवाइस टू समवन who is 80-90% in cash or liquid funds at this point? Is it time to aggressively deploy in equity? आप क्या काम करते हो? आईटी में हूँ सर। क्या सब बोलेगा यार? There is no fixed answer for this. I might say buy now, and tomorrow if the market is down, I will sell. So my opinion doesn't hold much importance. You will have to do your own homework or consult an advisor. और बोलो। ओके, थैंक यू। एंड स्मॉल कैप का क्या व्यू है? यू नो, मार्च एंड एडजस्टमेंट है या कंटिन्यू रहेगा सर? सर ये हिरल भाई, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये क्राउड आप बोल रहे हो, क्राउड मेंटालिटी है। ओके, म्यूचुअल फंड एडजस्टमेंट्स, एनएवी एडजस्टमेंट्स, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल बुकिंग्स, प्रॉफिट बुकिंग, ये सब क्राउड का है। जो क्राउड बोलते हैं ना, तो उससे आप थोड़ा ऊपर आ जाओ। आपके पास पैसा है, कैश है, अच्छी कंपनी में डाल दो। सर की टाइमलाइन देखोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज आ जाएगा कौन कौन सी कंपनी अच्छी है, इफ यू सी, और किस में नहीं करना चाहिए। यू कैन सी इन द टाइमलाइंस। ओके ओके, थैंक यू। या थैंक यू। हाँ प्रवीण जी बोलिए। Hey, hello. I have one question. So I'm just asking: is it wise to put money in gold fund or gold bees? Sell your equities and put some money in gold. So I have MRF and PEL, Pyramid Enterprises. So I'm just wondering: is it good to liquidate it and put some money in gold bees or something like that? Hello. शरद सर। अरे गोल्ड में ही रखो ना सब पैसा यार, काय को मगजमारी करता है इक्विटी। Okay. नहीं नहीं, उनका पैसा पिरामल में है अभी। एंड विच अदर कंपनी? Pyramid and MRF. एमआरएफ। क्या बोले? तो उसमें से विड्रॉ करके गोल्ड में डाल सकते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं सर। हाँ, 100%. Okay. Okay. Right. Do it tomorrow morning only. Okay. Sure. Thank you. Thank you. या हेलो सर। अमोल पाटिल जी। अमोल पाटिल जी। लोकेंद्र जी बोलिए। सर मैंने इन्वेस्ट किया है सर दीपक नाइट्रेट और LTI माइंट्री में। सर वो अभी लॉस में है बहुत, तो होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? सर आप पहली बार स्पेस पे आए हो लोकेंद्र जी? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है शरद सर। नहीं, आप ही बोल दो क्या हो। माइंट्री का नहीं पता है, बट हाँ सर। दीपक नाइट्रेट you should exit tomorrow morning 9:50 and 1 second. Yes sir. And mind you also. Mindtree Okay. also. Thank you sir. संदीप जी। संदीप गुप्ता जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैं बोल रहा था
ये केमिकल सेक्टर्स का क्या अभी सीन है सर? जैसे कोविड के टाइम पे तो काफी अच्छे रिटर्न्स आए उसमें, और अब बढ़िया, एकदम बढ़िया है। कुछ कैपिटल मेरा फंसा हुआ है वैसे बालाजी अमाइन में मैं थोड़ा रखा। आप बोला अच्छा है ना? हाँ, आप बोला अच्छा है। नहीं कोविड के टाइम पे थोड़ा था, लेकिन अभी का सीन सिनेरियो क्या अभी का, वो जानना था कि मतलब। अरे यार, कोविड को 3 साल हो गया, 3 साल का काय को बात करता है, अभी का बात करो नहीं, क्या है बोलो। हाँ, तो अभी का क्या मतलब, आपका क्या व्यू है उसके ऊपर? रखो रखो, अभी रखना है होल्ड। अब बालाजी एयरलाइंस अभी क्या भाव है? अभी तो आई थिंक काफी ज्यादा मतलब वो डाउन हो गया है। अरे भाव क्या है? भाव अभी 1900 समथिंग है, 1900। हाँ, तो 400 टूटे तो बेच देना, तब तक पकड़ के रखो। और अशोक लेलैंड वगैरह कंपनी जैसे है, ये ज्यादा टूटती नहीं है, मैं ऑब्जर्व। अशोक क्या बोल रहे हो सर? पूरा नहीं होता है ना, अब पकड़। क्योंकि अभी कंसोलिडेट भी हो रहा है 134 के आसपास काफी दिनों से। हाँ, नीचे तो नहीं जा सकता, ऊपर दिखाने लगा है कि 50 नहीं हो सकता ऐसा। सॉरी बट देश तो नहीं, काय को the moment you ask anybody, it means your decision is wrong. So the moment you ask anybody, you sell the shares. हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर थोड़ा आपसे। हेलो 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 शरद सर। सर का आवाज आई थिंक इको हो रहा है थोड़ा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। इको हो रहा है। हाँ, अरे मैं क्या बोलता हूँ, 5 मिनट 2 मिनट संदीप जी। अमोल जी बोलिए, अमोल पाटिल जी बोलिए। नमस्कार सर जी। बोलिए सर नमस्कार। सर मैं बोल रहा था कि निफ्टी यहाँ से ऊपर आएगा क्या? हाँ, बायर ज्यादा होंगे तो आ जाएगा सर ऊपर। जी मैंने क्या है अंबुजा सीमेंट ले रखा है सर जी ऊपर में वेरी गुड, 410 रुपए में। वेरी गुड सर। लेकिन अभी तो 359 रुपए का रेट है, थोड़ा सा घबराहट हो रही है, क्या करे, काट लेके अभी कि खड़ा रखे इसको? फ्यूचर में लिया है? फ्यूचर में लिया है सर जी, अभी तो रोल ओवर कर लिया मैंने उसको। वेरी गुड। सर आवाज नहीं आ रहा है सर आपका शरद सर। हेलो, एक मिनट अमोल जी, अमोल जी एक मिनट। नहीं आ रहा है सर, अभी आ रहा है। आवाज नहीं आ रही सर जी, बिल्कुल अटक के आ रही है आवाज। हाँ बोलिए सर बोलिए। नहीं आ रहा है सर आवाज आपका। कर दो, बंद कर दो बेटा उसको। हेलो, एक मिनट अमोल जी, वो आ रहे हैं, एक मिनट आप रुकिए। एम कादिर जी बोलिए। Good evening to everyone. Yes sir, good Am I evening. audible, sir? See, Yes I sir, am calling. yes sir.
This is the first time I'm coming on the space, but I regularly follow the space. I follow Sharad ji very closely. He recommended few of the MNC stocks like Marnet Crucible, RHI, CG Power. Today, Marnet Crucible has fallen to 52-week low. Is it right time to enter? That's what I just wanted to check with you. कोई भी स्टॉक लो ना कादिर जी, डू इट स्टॉक सिप में आप इन्वेस्टमेंट करो, हर महीने थोड़ा बहुत लो, पूरा एक साथ में घुसने का जरूरत नहीं है. Okay. आराम से लो. ओके, डोंट इन्वेस्ट योर every single penny into that stock tomorrow morning itself. Do it stock sip. धीरे धीरे करके लो. Between Marnet Crucible and RHI, both are in the refractory field, I understand. And which one will be better, sir? Cap wise, I am seeing RHI is a very small cap. सर दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा. ठीक है सर. Thank you very much. आशीष गुप्ता जी बोलिए सर. एक मिनट पर्व जी. आशीष गुप्ता जी बोलिए. आशीष गुप्ता जी बोलिए. ठीक है, चलो पर्व जी बोलिए. हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी ऑडिबल हो, बोलिए सर. सर एक स्टॉक पे व्यू लेना था, अगर कोई देना चाहे तो. महिंद्रा लॉजिस्टिक पे क्या व्यू है किसका? नहीं सर, नो व्यू सर. Okay, sir. Logistics as a sector have never made money. Okay. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thanks a lot. Yeah, thank you. पर्व जी बोलिए. हेलो सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. सर मुझे कुछ बोलना भी था और साथ में पूछना भी था. सर देखो, मेरे को जस्ट मार्केट में आए हुए 3 साल हुए हैं. तो जब कोरोना हिट किया था तो मेरे को टाटा मोटर, SBI सब 88 पे 138 पे मिल रहे थे, तो मुझे उसका वैल्यू पता नहीं था, तो मैंने लेके जल्दी बेच दिए. बाद में वो सारे स्टॉक वहां से 100 रुपए से कोई 400 मारा, CDSL 250 से 1600 मारा. अब सारे स्टॉक सर, सपोज करो CDSL 1500 वाला स्टॉक अभी 800 पे आया है. सबको लग रहा है कि अच्छे भाव पे है, ले लो, बहुत अच्छा लग रहा है. इवन दैट की बहुत